जबकि पाकिस्तान में अपनी एक नौयत का एक डिफरेंट प्रोग्राम है। हाँ जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का नाम है लेजेंड लीड्स लेगेसी। इस प्रोग्राम में हम किसी बीमारी या उसकी एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम अपने मेहमान डॉक्टर से ये पूछेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको इस मुकाम तक पहुँचाया तो उन्होंने कौन सी मराहिल तय की और वो कैसे इस मुकाम पे माशाल्लाह पहुँच गए। मैं अपने मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगा। आज मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असगर भट्ट साहब के साथ, जो कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो है उससे ताल्लुक़ रखते रहे, वहाँ पे प्रोफेसर थे। डॉक्टर साहब जो हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद के डीन भी रहे हैं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन पंजाब के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं CPSP के, और उसके साथ साथ काउंसिल मेंबर भी रहे हैं, और डॉक्टर साहब जो है वो रीजनल डायरेक्टर रहे हैं CPSP फैसलाबाद रीजन। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि माशाल्लाह वो उन्होंने ये मनाजिल कैसे तय की और आज वो अपने साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सब खैरियत से? शुक्र है डॉक्टर साहब, ये हमारी पीट्स टीवी के प्लेटफॉर्म से एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज पहला प्रोग्राम आपके साथ करना चाह रहे हैं। तो अपने बारे में सर हमें कुछ बताना चाहेंगे कि बचपन से स्कूलिंग से फ्रेंड से कुछ मुख्तलिफ बातें आप अपनी दिल की बात हमसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है। आई थिंक दिस वुड बी ए ग्रेट स्टिमुलस फॉर मैनी न्यूली जो बडिंग डॉक्टर्स हैं, इसलिए कि लोग एक दूसरे को देख के अपना जो है वो इनिशिएटिव स्टिमुलस पकड़ते हैं। मैं बेसिकली आई बिलोंग टू गुजरांवाला, और मेरी जो बेसिक जो एजुकेशन है वो गुजरांवाला से जो है वो FSC तक मैं वहीं से पढ़ा। उसके बाद कि जब FSC में एक डिवीजन हो जाती है, कुछ सम ऑफ द फ्रेंड्स दे गो टू इंजीनियरिंग, सम ऑफ द फ्रेंड्स दे गो टू मेडिकल। तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह बिकॉज मैं वहाँ पे फर्स्ट आया, तो फिर मुझे जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। तो देन मैं लाहौर चला आया। जब लाहौर चला आया तो फिर मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में वहाँ से पढ़ा। वो मैं उसी की वजह से जो मैं हूँ, मैंने उस इंस्टीट्यूशन में 17 साल गुजारे, और वो मेरी ज़िंदगी का एक एसेट है। जब भी मुझे कोई, जैसे कहते हैं ना कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और असगर भट्ट को कोई आपस से जुदा नहीं कर सकता, राइट। तो वहीं से फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की। वहीं से फिर मैं आई स्टार्टेड माय करियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। ये मेरी ज़िंदगी का एक हल्का सा जो है। उसके बाद फिर मैं फैसलाबाद आ गया 1995। तो फैसलाबाद आके फिर मैंने वहाँ से सीखा था वो मैंने इधर आके ट्रांसफ़र टू द फैसलाबाद। मेरे आने से पहले क्वालिफाइड लोग जो थे पीडियाट्रिशियन वो 3 थे सिर्फ, और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह यू विल बी सरप्राइज्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने जो मैं जिनका डायरेक्ट सुपरवाइजर टीचर रहा, और जो मेरे से जिन्होंने डायरेक्टली मेरे साथ जो ना वो तल्लक रखा, वो इस वक्त 87 ऐसे लोग हैं जो FCPS कर चुके हैं, और कई लोग उनमें से ऐसे हैं जो इंग्लैंड में MRCP भी कर चुके हैं, और जो MCPS और DCH है वो तो उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने पौधा लगाया उसकी शाखें भी निकली, फिर उसके ऊपर कॉम्पलें भी आईं, फिर उसके ऊपर पौधे भी लगे। तो अब जो चीज़ मैंने फैसलाबाद में आके की, सबसे पहले तो ये था कि मैंने फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक चिल्ड्रन वार्ड जो है, पहले वहाँ पे एक छोटा सा वार्ड था, वो मैंने बड़े एक जांगुदाज मरहलों से गुजरते हुए, उसकी एक बड़ी दर्दनाक दास्तान है, लेकिन एक वो कोशिश पैहम थी और वो एक अज़्म समीम था। वहाँ से मैंने उस यूनिट को एक पीडियाट्रिक यूनिट बनाया और उसमें मैं प्रोफेसर लगा। फिर उसके बाद मेरे जो आगे बढ़ने की जो लगन थी और वो जो तमन्ना थी वो मुझे फिर मैंने अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में जो है वो नियोनेटोलॉजी का अपने डोनर ने मुझे अच्छी खासी डोनेशन दी
सेठ इफ्तिखार साहब है, तो उन्होंने उनकी वजह से वहाँ पे टोटल पाकिस्तान में द ओनली मैं समझता हूँ फुल फ्लेज स्टाफ एंड वो था जो गवर्नमेंट ने मंजूर किया, वो था नियोनेटोलॉजी का यूनिट, कि यहाँ नौज़ायदा बच्चे जो हैं उनके लिए छोटा सा यूनिट था, उसको बढ़ा के हमने जो ना वो बहुत बढ़ा। फिर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद, लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, लेकिन मैंने फैसलाबाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो था वो एक बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उसका हमारा क्लेम तो ये है कि हम उसको एशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन अभी वो इब्तदाई मंजिल में है, काम वहाँ शुरू हो चुका है, आउटडोर इनडोर इन्वेस्टिगेशन सारी हो रही है, लेकिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल वो मैं जब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मुझसे हिसाब मांगेगा तो मैं अपने जो अमाल नामों में वो भी पेश करूँगा। तो डॉक्टर साहब किसी को मेंटोर समझते रहे, किसी ने आपकी हेल्प की हो इस पूरे प्रोसेस में? देखो जी, इसमें ना 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ। मेरे वालिदा ने गरीब लोग थे, उन्होंने मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने दिन रात मेहनत करके मेरी फैमिली, हम 10 बहन भाई थे, तो उसमें भी उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया। मेरे वालिदैन ने हार्ड वर्क, उन्होंने अपना लुकमा नहीं खाया, लेकिन उन्होंने हमारी तालीम, हमारी किताबें, कापियाँ वो उन्होंने पूरे की। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, जैसे आपने बताया कि मैडम भी प्रोफेसर हैं, बच्चे भी डॉक्टर हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, या फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? देखो जी, अब तो पहले बच्चों ने समझौता कर लिया, सही है, बात सीधी सी है। अब तो वो कहते हैं कि हमारे पापा तो CPSP के लिए वक्फ हो गए, तो उन्होंने तो कर लिया समझौता। लेकिन उन्होंने मुझे, मेरी बेगम ने, बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, क्योंकि जब बीइंग ए काउंसिल मेंबर ऑफ द CPSP, तो आप पूरे पाकिस्तान के जब काउंसलर हैं तो आपको सारे पाकिस्तान में सफ़र करना पड़ता है, फेलोज से और PGR से अपना तल्लक राब्ता उस्तवार रखने में। तो आप यकीन करें, ग्वादर नहीं मैं गया, लेकिन गिलगित से लेके कोयटा, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, आप जिस शहर का नाम लें जो है ना वो मैंने, और फिर CPSP के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं हमारे आयरलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ, UK के साथ, उनमें भी मेंटेन करने के लिए मुझे अपने काउंसिल के डेलीगेट की शक्ल में मुझे ट्रैवल करना पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छी बात है, आपने बहुत सारी बातें अपनी शेयर की, दिल की बातें बताई। डॉक्टर साहब, कभी अगर किसी फॉरेन कंट्री में आपको सर्व करने का मौका मिले तो आपकी क्या राय होगी? देखो, जवानी में ना शुरू के कैरियर में हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जो है ना वो बाहर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ। मैंने आई हैव विजिटेड 49 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो बात यह है कि अब तो मुझे लगता है नहीं यार, अपना मुल्क ही ठीक है, सही है, अपने मुल्क की खिदमत ही करनी चाहिए। इनको कौन मतलब जो है ना वो जो इनको कौन पूछेगा। तो सब कुछ नौजवान स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कोई आप ऐसी एडवाइस, कोई रे ऑफ होप, कोई गाइडेंस आप बताना चाहेंगे कि वो ऑप्ट आउट करें माशाल्लाह आपकी तरह सक्सेसफुल हो सके? मैं तो उनको 2 चीज़ें कहता हूँ। जो भी मेरा स्टूडेंट पास होकर जब आता है मेरे पास तो कहता है डॉक्टर साहब कोई गाइडेंस, तो मैं उन्हें 2 बात कहता हूँ। नंबर 1, बल्कि 3 बातें कहता हूँ। नंबर 1, मरीज से बदतमीजी नहीं करनी, ऑलवेज बी हम्बल टू द पेशेंट्स। नंबर 2, मरीज को थॉरोली एग्जामिन करना है, डोंट बी कैजुअल एंड डोंट मिस द फाइंडिंग्स। और तीसरी बात ये करनी है, खुदा के लिए 2 नंबर दवाई नहीं लिखनी, जो दवाई लिखनी है वो 1 नंबर लिखनी है। सही। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पे हमारे ऑडियंस के लिए की और व्यूअर्स के लिए भी की, और आई एम श्योर कि आपकी इस गाइडेंस से इनको सीखने का मौका भी मिलेगा। और जाहिर मेडिकल प्रोफेशन में आप लोग सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, तो एक बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह आपकी तरफ से प्रोवाइडिंग। डॉक्टर साहब आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको ऐसी ही हिम्मत दे ताकि आप ऐसी सर्विसेज ऑफर करते रहें और अपने मरीजों को शिफा फराहम करते रहें। आपके टाइम का कीमती शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर प्रोफेसर असगर भट्ट साहब, और आज इन्होंने अपने बारे में आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर किए। इस प्रोग्राम को देखिएगा, अपने व्यूज़ और ओपिनियन ज़रूर फीडबैक में शेयर कीजिएगा ताकि हम इसको प्रोग्राम को और बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन। और मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, आपने मौका